कहाँ रह गई जाने मन? एक राज की बात बताऊं? I have a disease called punctuality और पिछले 10 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं. So come soon, my darling. बस मैं रास्ते में हूँ। अच्छा, भाई कौन सा रास्ता और कहाँ रह गई तुम? चाहो तो सारे सफर खत्म हो सकते हैं आज ही. कम सून. हाँ, hot. मुझे नहीं लगता वो मानेगी. मानेगी बॉस, उसके फरिश्ते भी मानेंगे. सीरियसली अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिले ना, मैं 1 मिनट ना सोचूं. अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, हुस्न जो होता है ना, हुस्न का एहसास शहद जैसे होता है, मुंह में खुला रहता है. और माजरत से ये बात तुम पर नहीं जचती. आशी आगे लगता है. हेलो, हाँ कहाँ पहुंची? हाँ बस यहां से लेफ्ट और फर्स्ट राइट. ओके, सिग्नल पर है. बस 2-3 मिनट और आ जाएगी. कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है ना. तो मेज पर रखो और ऑफिस से निकल जाओ. ऑफिस से बाहर? ऑनेस्टली एक चीज बताओ यार, सच सच, ये अकल का इस्तेमाल करना तुम्हें कहीं गुनाह तो नहीं लगता? सॉरी बॉस. सॉरी बॉस. ओ हेलो. शुक्र है, मुझे लगा कोई है नहीं ऑफिस में. कोई? बॉस कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा. इंतजार? मैं लेट तो नहीं हुई? तुम्हारा छक्का नहीं, 20-30 लगने वाला है. अच्छा मुझे बताओ तो प्रोजेक्ट है क्या? प्रोजेक्ट को छोड़ो, बस एक बात का ध्यान रखना, इनकार मत करना. मतलब? पूरे 15 मिनट और 37 सेकंड्स लेट हो तुम. जी वो थोड़ा सा ट्रैफिक था उसकी वजह. ओ प्लीज, ट्रैफिक का एक्सक्यूज ना बनाए. जो ट्रैफिक का एक्सक्यूज बनाते हैं ना, सफाइयां पेश करते हैं, वो लोग मुझे बहुत ही अनएम्बिशियस लगते हैं. क्यों? क्योंकि वो लोग उसी रास्ते पर चलते हैं जहां भीड़ चल चलती है, इसलिए. अब नई रोड कहाँ से लाए? कोई रास्ता ही नहीं देता, और रास्ता देता है तो चलना मुश्किल हो जाता है. अच्छा, तो फिर ये बताओ कि हमारे बिजनेस में रास्ता देता कौन है? यहां तो रास्ता खुद बनाना पड़ता है, निकालना पड़ता है. और तुम जैसी खूबसूरत खातून के लिए ये कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा. Because being a beautiful woman is half the battle won. लेकिन मुझे तो कर्ज लगता है अपने केस में. अच्छा, अजीब बात है. अगर मैं खूबसूरत औरत होती ना, तो आज कहां से कहां पहुंच जाती.
इनफैक्ट अगर खूबसूरत मतलब तुम जितनी खूबसूरत ना भी होती लेकिन अवेलेबल होती तो लोग खुद ब खुद मुझे खूबसूरत समझने लगते। सबकी चॉइसेस होती हैं आई गेस। ये बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है? मतलब समझ तो तुम सब चुकी हो, बस इतना बताओ कि तुम कोई बड़ा काम करना चाहती हो या नहीं, या यूं ही ट्रैफिक के बहाने बनाती रहोगी? नहीं, बड़ा काम तो करना है, उन्हीं कोशिशों में लगी हुई हूँ। ये कोशिश तो सभी करते हैं, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है इस रोड पर कितना ट्रैफिक होता है। जानती हूँ, इसीलिए मैं इस किस्म के रश में कम निकलती हूँ। देखो आशी, तुम्हारा नाम आशी ही है ना? जी। ये शोबिस जो है ना, यूं समझो एक मैग्नेट की तरह है। अब रोज सुबह जब मैं उठता हूं ना, फोन इज फिल्ड विद पिक्चर्स, खामखा उन्हें डिलीट करनी पड़ती है, और ऐसी तस्वीरें कि क्या बताऊं। उफ। आई एम श्योर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आजकल सभी शॉर्टकट ढूंढते हैं। हाँ, मगर यही तो रास्ता है। टैलेंट भी तो कोई चीज होती है। टैलेंट? You can't be serious। अरे यार, मेरा फोन टैलेंट से भरा पड़ा है, सड़ रहा है बेचारा टैलेंट। यहाँ सीढ़ी के बगैर कोई भी ऊपर नहीं जा सकता, इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल। लेकिन सर, कोई तो जाता ही होगा। मेरा नाम सर नहीं है, पीरू है। मैं हमेशा सीनियर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। चलो अच्छा, तुमने मुझे सर बुलाया और भाई नहीं। वैसे ये रिस्पेक्ट, ये एहतराम ना, यही फासला पैदा करती है, और हमारे धंधे में मिलना घुलना पड़ता है, चीनी और पानी की तरह। क्या ख्याल है? जी, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ लाइंस डिफाइन होना ज़रूरी है। ओहो, इतनी डिफेंसिव, इतनी अलर्ट क्यों हो रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। अगर ये तुम्हारा कंफर्ट लेवल है तो जब तुम स्ट्रेस्ड होती हो, I'd love to see that। मुझे अभी तक प्रोजेक्ट के बारे में किसी ने नहीं बताया, एपिसोड्स भी नहीं मिली। वन लाइनर मिला था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एक बात बताओ, कभी कपड़े पहने बगैर घर से निकली हो? जी? सवाल से हैरत हो रही है ना? तो और क्या होना चाहिए? मुझे अभी तो किसी ने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया, ऐसा ही सवाल था ना? समझी नहीं मैं। समझ तो तुम सब चुकी हो, बस ये ओवर टेलिंग ना खातीन की बीमारी है, तो कोई नहीं। देखो, एक बात मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ये हमारा बिजनेस यूं समझो इट्स लाइक अ फ्लैश मार्केट। यहाँ गोश्त बिकता है, फ्रेश मीट। इसलिए कुछ भी पाने के लिए ना कुछ देना जरूरी है। फर्स्ट गिव देन रिसीव। हर कोई तो ये नहीं करता। ओह कम ऑन, अब तुम्हें क्या बेडरूम स्टोरीज बताऊं? उस पर भी सीरियल बना लेंगे, इनफैक्ट तुम्हारी कहानी भी शामिल कर लेंगे। देखो ये सिस्टम इसी तरह चलता है मेरी जान, और अगर तुम सिस्टम से लड़ोगी तो सिस्टम विल चक यू आउट। तो क्या हमारे ड्रामे का यही इशू है? स्टोरी में तो कुछ और था। नहीं, ये तो ड्रामे तक पहुंचने का इशू है। चलो कहानी बताता हूं। कहानी एक लड़की की है जो अंदर से ना सूफी है, इश्क करती है, लेकिन उसका इश्क दुनिया से मुख्तलिफ है। फिर मतलब क्या जर्नी इस कैरेक्टर की? सवाल ठीक कर लेती हूँ, बस जवाब ठीक नहीं देती। और
कॉल लेना जरूरी है। हेलो। हाँ जान, नहीं पैकअप तो हो गया, बस कल के सुपरस्टार के साथ बैठा हूँ। और तुम्हें तो पता है, जो पत्थर हमसे छू गया वो पारस हो गया। हाँ तो तुम आ जाओ ना, कौन रोक रहा है? हेलो। अरे अब तक लाइन पे नहीं आई। बॉस मैंने तो आपसे कहा था, बड़ी अखरोट दिमाग की है, कई काम मना कर चुकी है। तू तो चैंपियन है तौबा तोड़वाने का। बॉस मैं शरीफ आदमी हूँ। अब जाके अपने सारे हथियार ट्राई करो, क्योंकि अब तक तो पास हो गई है। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, आगे आपकी किस्मत। जाओ। कॉन्ट्रैक्ट। गुड लक। हाँ क्या हुआ, मिल गया प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो प्रोजेक्ट की बात करनी भी क्यों है? छोड़ो ना यार। क्या मतलब? जफर मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ और ही चाह रहे हैं। तो जो उन्हें चाहिए वो दे दो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह का भी काम नहीं किया जफर। तभी तो इतने धक्के खा रही हो। वो याद है परी तुमसे 2 साल बाद आई थी और तुमसे बड़े बड़े ड्रामे कर रही है, लीड कर रही है, ज्यादा पैसे ले रही है, हालांकि एक्टर तुमसे अच्छी नहीं है, ज्यादा का एक्टर है। तो वो तो किसी चीज के लिए मना ही नहीं करती है ना। मुझे अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना है। अबे कौन सी रैपो? वो जो खीरे गाजर मूली वाली वीडियो बना रही है, उनके सामने जाके बोलो ना ये बातें। कितनी इज्जत है पता है उनकी, दरवाजे खुल जाते हैं जहां जाती है। किसी को पता थोड़ी चलेगा। लेकिन खुदा तो देख रहा है ना। और ये गन क्यों रखी है यहाँ पर? ताकि अगर तुम प्यार से ना मानो तो ये मना ले। क्या मतलब है? तुम मुझे ट्रैप कर रहे हो? अच्छी चीजों को ही ट्रैप किया जाता है, ऐसा ही होता है। और तुमसे क्या मांग लिया? कीड़ों को खिलाओगी? सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं यहाँ, कोई हर किसी के साथ, कोई किसी एक के साथ। मैं ऐसा नहीं करती और ना ही कभी करूंगी। अपने दिल को जो है ना नींद की गोली पिला के सुला दो। पता है कितनी लड़कियां पीछे पड़ी हैं इस कैरेक्टर के। इसका जो बजट है ना अगले 10 साल भी तुम्हें नहीं मिलेगा, और प्रमोशन तुम्हारी सोच से भी ऊपर। और तुम एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट से स्टार बन जाओगी। और बॉस ने इतना टाइम थोड़ी लेना है, सोचो। अपनी इज्जत बचाओ या अपना करियर? मैं इन दोनों को जान से मार दूंगी। अगर इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की तो मैं इन दोनों को मार दूंगी। अरे कमाल है भाई, मतलब किस किस्म के इंसान हो तुम यार। पूरा दिन इंतजार करा दिया बेचारी को। देखो रात हो गई और तुमने ना चाय ना कॉफी कुछ नहीं पूछा। यार तुम्हारी सीरीज की लीड एक्ट्रेस बनने वाली है, कुछ नखरे तो उठा लो। मैं तो उठाने के लिए तैयार हूँ बॉस। क्या पियेंगी, गरम या ठंडा? नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस इनसे मिलके निकलूंगी फौरन। अरे ऐसे कैसे निकलोगी, तकल्लुफ देख रही हो? जाओ कुछ फ्रेश जूस ले आओ। हाँ जी।
हाँ भाई, तो बताओ क्या सोचा है? मेरी सीरियल करना चाहती हो या नहीं? सोच लो, पूरे 18 एपिसोड्स हैं, 3 हफ्ते यूरोप में शूट करेंगे, ए लिस्ट स्टार कास्ट है। जी गुड। लेकिन सिर्फ एक्टिंग। एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या फरिश्ते ढूंढने आई हो? नहीं, जानते हो यहाँ पे कोई फरिश्ता नहीं है। 30 लाख की पेमेंट दूंगा, इसमें 30% एडवांस चेक है। ऐसे क्या देख रही हो? ऑनेस्टली 1 करोड़ तो इस ड्रामे का सिर्फ पब्लिसिटी बजट है। व्हाट डू यू थिंक? ओके, गुड। लेकिन सिर्फ एक्टिंग। एक बात बताओ, मैं तुम पर इतने पैसे क्यों खर्चा करूं जब मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा? आपका बेनिफिट प्रोडक्ट है। मैं मेहनत करूंगी, दिल से काम करूंगी, ईमानदारी से। तो इस ईमानदारी और मेहनत के साथ साथ मतलब मेरी थोड़ी मोहब्बत भी शामिल कर दो। लुक, ऑनेस्टली यू वोंट रिग्रेट इट, आई प्रॉमिस यू। लेकिन अगर तुम मेरी सीरियल नहीं करती ना, आई विल मेक श्योर दैट यू विल रिग्रेट इट। याद रखना, एक ही रात की बात है, फ्रॉम बिकमिंग अ नोबॉडी टू अ सुपरस्टार। सोच लो। नहीं सर, हम जुगनू ही ठीक है। स्टार बनने की एक कीमत नहीं दे सकती मैं। आई एम सॉरी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन वैल्यूज़ का कॉन्ट्रैक्ट मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट से, बचपन में। और अब कोई भी ऐसी अट्रैक्शन नहीं है जो मुझे मेरी इज्जत से ज़्यादा प्यारी हो। लेकिन फिर भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस रोल के काबिल भी समझा। और आपके प्रोजेक्ट के लिए गुड लक। सी यू। काशी, साइन इट। लो। लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ऐसी ही लड़की की जरूरत थी। मतलब ये कहानी ऐसी लड़की कर सकती है जिसका दिल और जिस्म दोनों पाक हो, और तुम ही ऐसी लड़की हो। मैं समझी नहीं, तो ये सब क्या था? सारी बातें, इन सब की क्या जरूरत थी? अगर हम तुम्हें कीचड़ से नहीं गुजारते तो कैसे पता चलता कि तुम पांव बचा के चलने वाली लड़की हो या फिर कॉम्प्रोमाइज करने वाली? तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये रास्ता वाकई झूठा है। और जिस तरह तुमने नो कहा ना, काश बाकी भी यही नो सीख लें। ये लो। थैंक यू। नो आशी, थैंक यू। Excuse me, aren't you forgetting something? अरे भाई, वो पिस्तौल तो देती भी जाओ जो तुम्हारे पर्स में है, क्योंकि वो नकली है। कहाँ रह गई जाने मन? हाँ
भाई तो बताओ क्या सोच रहे है? मेरी सीरियल करना चाहती हो या नहीं? यहाँ कुछ पाने के लिए सबसे पहले कुछ देना जरूरी है। समझी नहीं। समझ तो तुम सब चुकी हो। 30 लाख की पेमेंट दूंगा, अब तक लाइन पे नहीं आई। बस मैंने तो आपसे कहा था, बड़ी अखरोट दिमाग की है। जफर, मुझे तो लग रहा है कि कुछ और ही चाह रहे हैं। सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं यहाँ। मैं ऐसा नहीं करती, बस नहीं कभी करूँगी। दिस इज अ फ्लैश मार्केट जहां हर रोज फ्रेश मीट मिलता है। साइन इट।